मुबारक हो, तुम लोग उस वीडियो पर आ चुके हो कि जो वीडियो देखने के बाद तुम लोग 6x6 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने वाले हो। डायरेक्टली स्क्रैम्बल करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बकवास का टाइम नहीं है यार। आई डोंट थिंक सो इससे घटिया स्क्रैम्बल हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले हमने बनाने हैं सेंटर्स। सिंपल टेक्निक है, हमने बस पीसीस को जोड़ते जाना है जो हमें पीस नज़र आए। जैसे मिसाल है, ये हमें एक सेंटर नज़र आ रहा है तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब इसके साथ दो और पीसेस कनेक्ट करेंगे तो बार, जैसे एक ये पीस है कनेक्ट किया, अब एक और पीस कनेक्ट करेंगे तो बार बन जाएगी। जैसे ये है, ये वाला हम इधर करके इधर करेंगे तो हमारी बन गई ना एक बार। इसी तरह हमने 3 बार्स बना के इसके साथ अटैच करनी है, जो कि बिल्कुल इंट्यूटिव प्रोसीजर है, कोई एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसाल है, ये अगर मैं इसके साथ अटैच करता हूं तो ये 2 हैं, अब हमें इसके दरमियान वाली 2 चाहिए तो मैं वो ढूंढूंगा। अच्छा, मज़ेदार की बात है वो दोनों कनेक्टेड ही मिल गई और तो हम इनको डायरेक्टली इसके साथ अटैच करके अपनी बार बना सकते हैं। सिंपल। अब हमने साइड्स वाली 2 बार्स बनानी है। जैसे मिसाल है, ये पीस मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद ये पीस मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। लाइक चीज़ें कितनी सिंपल है, तुम लोग खुद भी शायद हैरान हो रहे होगे। 3 हमारी बार्स बन चुकी हैं। अब अगली हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, और मुझे बाकी के इसके 2 पीसेस कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है वो इस लेयर में है ये। तो अब इस लेयर से पहले हमें इसको इधर लेकर आना पड़ेगा। कैसे? यहाँ तो टेक्निक बिल्कुल सिंपल है। लाइक अगर मैं इसको ऐसे करूँ और ये हमारे पीस हैं तो मैं इसको सिंपली साथ अटैच कर सकता हूँ ना, और इसको साइड पे करके जो ख़राब हुआ है उसको ठीक करके इसको वापस इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभार चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जस्ट लाइक दिस, कि अगर 2 पीसेस अंदर है या एक पीस अंदर है और 2 यहाँ पे हैं तो क्या करें हम। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक ये है कि जिस पीस में हमारे 2 पीसेस या 1 पीस या 3 पीस है, उससे साथ वाली लेयर में हम इन पीसेस को निकालने कैसे नीचे करेंगे और ये निकल आए ना सिंपली। तो अब हम इन दोनों को आपस में अटैच कर सकते हैं और सिंपली हम इनको अटैच कर देंगे। लाइक जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी मैंने सारी बता दी। अब हमने वाइट के बिल्कुल अपोजिट येलो का बनाना है सेंटर, तो सिंपली हम इसको इससे अटैच करेंगे तो हमारी एक बार पहले से ही बन गई है। अब इस बार को हमने वाइट का अपोजिट इंसर्ट कैसे करना है, ऊपर कर देंगे, इंसर्ट होगी। बट वाइट वाला जो ख़राब हो रहा है, हम बार को साइड पर करके वाइट को सही कर सकते हैं। अब हमने दरमियान वाला बनाना है, तो दरमियान वाली बार या कोई भी हमने बार एक एक बना के लगानी है। दैट्स इट यार। जैसे मिसाल में मुझे ये 2 साथ साथ बने मिल गए, एक ये दरमियान वाला हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब हमने सिर्फ एक और अटैच करना है, तो एक और हम ये वाला अटैच कर सकते हैं। सिंपल। अब जब इतना हो गया तो हम इसको भी ऊपर कैसे इंसर्ट करेंगे, ऐसे साइड पे करेंगे और अब इसको सही कर देंगे। दैट्स इट। अब मज़ेदार की बात यह है कि मुझे ये 2 मिल गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसके साइड्स पे 2 पीसेस लगा लूँ। एक पीस ये है और एक पीस ये है। तो सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे एक और पीस लाना है, तो वो ये रहा। तो अगर मैं इसको इधर करके डायरेक्टली इधर लाऊँ तो वो लग गया ना, और अब दोबारा हम ऊपर नहीं अब इंसर्ट कर सकते, क्योंकि अब अगर हम U2 करके इसको नीचे करेंगे तो ये नीचे आता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमने बार के ऊपर बार चढ़ानी है, U2 करना है, नीचे करना है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब हमने आखिरी बार को सॉल्व करना है। अच्छा, 2 पीसेस हमारे बने मिल गए हैं ना, तो इसके साथ ये अटैच हो सकता है। तुम लोग समझ सकते हो, ये वाला अगर मैं डायरेक्टली इस वाले को अटैच करूं तो हो गया। लेकिन आखिरी पीस ये है, मैंने क्या समझाया था, अगर एक पीस स्टक हो ऊपर तो जिस लेयर में हम बार बना रहे हैं उसकी साइड वाली लेयर में हम उस पीस को निकालेंगे। तो इस पीस को मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन जब मैं इस पीस को बाहर निकाल रहा था मेरा वाइट ख़राब हो गया, समझे हो। तो मैं इस पीस को साइड पे करके अपना वाइट भी ठीक कर लूँगा, तो मेरा पीस भी बाहर आ गया और मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। दैट्स इट। बार के ऊपर बार चढ़ाएंगे, U2, और बूम, हमारा वाइट और येलो का सेंटर कंप्लीट। जब हमने वाइट और येलो बना लेना है, येलो को हमने कर देना है राइट साइड पर, और अब हमने यहाँ के चारों सेंटर्स को बनाना है। बट एक रिदम से चलेंगे हम। देखो, अगर हम 3x3 पे येलो को राइट साइड पे कर दें तो हमारे पास एक रिदम है, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, रेड। क्या हो गया? ग्रीन का GO, ब्लू का BR, गोबर। यानी कि हमने इस रिदम से चलना है। ग्रीन बनाएंगे, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू और फिर रेड। तो मैं यहाँ पे ग्रीन बनाना शुरू करता हूँ। अच्छा, मैं मिसाल कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये 2 पीसेस नज़र आए, मैं बाकी सबको इग्नोर करूँगा, मैं बस इन 2 पीसेस को देखूंगा। तो सबसे पहले मैं इस पीस को इसके साथ कनेक्ट करूँगा ताकि मेरी एक आउटर बार बन जाए। उसके बाद साइड वाले पीस को इसके साथ कनेक्ट करके अपनी पूरी बार बना लूँगा। अब इसको वर्टिकल रखूँगा क्योंकि मैंने ये वाले मूव्स बहुत ज़्यादा करने हैं, तो इस तरह ये सेव रहेगी। अच्छा जी, अगला मैं इसको चूज़ किया। ये 2 पहले से ही हैं, 2 मज़ीद मैंने लगाने हैं। तो
एक मैं ये लगा लूँगा, दैट्स इट। और एक और मैंने पीस लगाना है, एक और, चलो लकीली हमारे पास ही है, और वर्टिकल करके ऊपर उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने 2 और बार्स बनानी है, तो बहुत ईजी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इसके साथ जब मैं कनेक्ट करूँगा ये बन गई। लेकिन जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा था हमारा ग्रीन वाला यहाँ आ गया, तो इसको साइड करके सबसे पहले ग्रीन वाले को ठीक कर देंगे ना हम। और अब ये था उसका, ये रहा अगला पीस, और ये बूम हमारी तीसरी बार बन के तैयार, कनेक्ट कर देंगे। अब इसके साथ ही हमने अब ये बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो, अगर कुछ ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं कि एक अंदर अटका हुआ है और ये सब कुछ अटका हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या होना है, तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास अभी 1 2 और 3 हमारे पास सेंटर्स खाली पड़े हैं, फ्री ना, तो मैं सबसे पहले इन 2 को क्या करूँगा, इन 2 को नीचे वाले में कन्वर्ट करूँगा। बट क्योंकि मेरा ग्रीन ख़राब हो रहा है, तो इसको साइड पे करके ग्रीन वाले को ठीक करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा। मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, और इसको कनेक्ट करते वक्त जो यहाँ ख़राब था वो बाहर निकल आया। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा, सिंपल वर्टिकल करूँगा, जो ग्रीन ख़राब हो रहा था ठीक करूँगा, और अपनी आखिरी बार को इंसर्ट कर दूँगा हमारा ग्रीन सॉल्व। जिस तरह हमने ग्रीन बनाया, जिस तरह हमने वाइट बनाया, जिस तरह हमने येलो बनाया, सेम उसी तरह हमने यहाँ पे ऑरेंज बनाना है। अब मैं ऑरेंज को ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करने वाला, बट फिर भी यार तुम लोगों के लिए कुछ भी। हमारे 3 सेंटर्स, 3 ऐसे लगे हुए हैं, हमने एक ये पीसेस के साथ अटैच करना है, हमारी बार बन जाएगी पूरी। लेकिन क्योंकि बार बनाते वक्त अब हमारा एक सेंटर ख़राब हो रहा है, तो उसको हमने ज़रूर ठीक कर लिया करना है हर दफ़ा। और ऑरेंज के बिल्कुल इधर अगला गोबर, याद है ना, GO, तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे U2 करके अपना ऑरेंज, अपना ग्रीन ठीक रखना है हमने। अब ऑरेंज आ गया। अब मुझे ये केस बहुत अच्छा लग रहा है कसम से, मतलब सिर्फ एक मूव अवे है ना, तो इस मूव को, मतलब इस पीस को इसके साथ अटैच करेंगे तो हमारा आउटर बार बन गई। साइड पे करके ग्रीन को ठीक करेंगे, और अब क्योंकि इसने इधर आना है तो हम सिंपली इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेकर जा सकते हैं, U2 करेंगे और अपने ग्रीन वाले को ठीक करेंगे। तो हमारी ऑरेंज की 2 बार्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मुझे ये बार काफ़ी अच्छी लग रही है, 2 पहले से बने हुए हैं, एक ये है, तो हम इसको कनेक्ट करके 3 बना सकते हैं, साइड करके सेव करेंगे सब कुछ। और अब आखिरी पीस इसका ये रहा, वो लकी बहुत लकी, इसको अटैच करेंगे, साइड करेंगे और ग्रीन ठीक करेंगे। हमारा आखिरी हमारा मतलब सेकंड लास्ट बार हमने जो ऑरेंज की इंसर्ट करनी है, किस तरह करनी है तुम लोगों को पता है। अब है हमारे पास कुछ झोल, टू बी ऑनेस्ट। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली सबसे पहले जो 2 सॉल्व हैं उसको मैं हॉरिजॉन्टली रखूँगा, अपने तीसरे वाले को लगाऊंगा इसके अंदर कुछ इस तरह, और साइड करके इसको ठीक करूंगा। अब यहाँ पे क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, ये दोनों अटैच है, इस पीस को हमने यहाँ कैसे लेकर आना है, क्योंकि बाकी तो सब सॉल्व है, बस इस पीस को यहाँ लाना है। तो अब ये अटैच इनको हमने अलग करना है। अलग हम किस तरह कर सकते हैं, हम इस बार को दूसरे सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इंसर्ट कर देंगे। इसको ऊपर करूँगा, U2 करूँगा, अपना ग्रीन ठीक करूँगा। अब ये अलग अलग हो गए, तो हम ईजिली इनको पेयर कर सकते हैं या बार बना सकते हैं, जो भी कहना है। सेंटर ठीक करेंगे और अपनी लास्ट बार को इंसर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि तुम लोगों ने ऑरेंज का सारा बना गया, एक पीस रह गया यार, और वो यहाँ पे कहीं अटका हुआ है, तो सबसे पहले उस पीस को उसके साथ वाले सेंटर में इंसर्ट करो। लाइक इस पीस को ऊपर कर दो। अच्छा, अब हमने इसको सही करना ना, अब हमने इन दोनों को सेम स्पॉट पे रखना है। देखो ये राइट में है ना इस जगह, तो इसको भी राइट में इस जगह रखेंगे। और अब सेम हमने क्या करना है, अब कुछ मूव्स को रट लो। यहाँ पे हमने इस पीस को इधर लाना, किस तरह, हम इस पीस को इसके ऊपर चढ़ाएंगे, चढ़ा दिया। हम इस पीस को एक दफ़ा साइड पे करेंगे, इस पीस को हमने साइड पे किया, जिस पीस को पे मेरी उंगली है इसको दोबारा हम ऊपर करेंगे, ठीक है। और अब सब कुछ रिवर्स, हम सबसे पहले अपनी पहली बार को रिवर्स करेंगे और उसके बाद अपनी दूसरी बार को रिवर्स करेंगे, तो वो पीस यहाँ इंसर्ट हो गया। मैंने अभी ओवरव्यू दिया, आगे जाके इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। हमारा G हो गया, O हो गया, अब हमारा B और R रह गया। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि हम सिर्फ B बनाएंगे ब्लू, और रेड हमारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि जब एक बना लिया तो आखिरी बन ही जाना ना। तो ब्लू बनाने की टेक्निक्स बहुत सी हैं, बहुत एंड लेवल है। अब देखो ये 3 पहले से ही ठीक है, यहाँ पे बस एक ब्लू वाला लगना है ना, जो कि ये आ सकता है। तुम लोगों ने बस एक वक्त पे एक बार पे नज़र रखनी है। तो अब अगर मैं इसको इसके साथ इंसर्ट करता हूँ तो मेरी ये बार बन गई है, बस तुम लोगों ने ये बार देखनी है। अब ये ग्रीन सेंटर से ही करना है, तो मैं बार को साइड करके ग्रीन को सबसे पहले ठीक करूँगा, ठीक है। अब मैंने लकीली हमारे पास एक आउटर बार बनी मिल गई है, तो मैं इसको सिंपली ऊपर कर दूंगा
U2 करके इसको साइड करूँगा और ग्रीन वाला ठीक करूँगा। अब हमारी लास्ट की 2 बार्स रहती हैं ना, तो अब टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जो बिगिनर होता है वो डर जाता है कि यार मैं क्या करूँ, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैंने ये बाकी की 2 बार्स कैसे सेट करनी है। कोई नहीं यार, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ कैसे सेट करो तुम लोग। हमने थोड़ी देर पहले याद है एक कॉम्यूटेटर सीखा था, एक पीस रह जाए तो उसको कैसे लगाना है। हम सेम वही टेक्निक का यूज़ करके इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस हम यहाँ ब्लू के ले आएँ। लाइक अगर मैं इस बार पे गौर करूँ तो यहाँ पे अभी एक पीस है, मैं कोशिश करूँगा कम से कम 2 या 3 ले आऊँ, तो मैं अभी 2 ला सकता हूँ क्योंकि ये 2 कनेक्टेड है ना। तो अगर मैं इनको साइड पे करूँ, इनको मैंने साइड पे किया, अब इस वाली बार को मैं नीचे करता हूँ। अब ये जो 2 थे उनको मैं इस बार में ट्रांसफ़र करता हूँ, और जब इसको ऊपर करूँ तो पहले यहाँ पे सिर्फ 1 था, लेकिन अब मैंने कम से कम 2 कर लिए। अब मैं आखिरी वाली बार देखूंगा कि यहाँ पे मैं कितने कर सकता हूँ, तो मैं 2 तो बड़ी इजीली कर सकता हूँ। बट अगर मैं इस वाले को इसके साथ कनेक्ट कर दूँ और इसको इस तरफ ला के ऊपर करूँ तो मैंने 3 कर लिए। तो लास्ट पे तुम लोगों के पास 4 या 3 4 5 बच जाएंगे, तो उनको तुम लोगों ने कॉम्यूटेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है। कैसे? जैसे मिसाल मैंने अभी ये सॉल्व करना है, ठीक है, मैंने एक प्लान किया मैं ये सॉल्व करूंगा, तो मैंने इसके स्पॉट पे एक ब्लू लेकर आना है, ब्लू हम सेम स्पॉट पर ले आए। अब मैंने इस वाले को इसके ऊपर चढ़ाना है कुछ इस तरह, ये हमने ऊपर चढ़ा दिया। अब इसको मैं साइड पे करूँगा, अब इसको दोबारा ऊपर चढ़ाएंगे और अब दोनों को रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले इस लेयर को ठीक करेंगे और उसके बाद इस लेयर को ठीक करेंगे, तो देखो वो सॉल्व हो गया ना। अब मिसाल है मैंने प्लान किया मैंने ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इस स्पॉट पर दोनों को सेम जगह पे लाएंगे जिनको हमने बदलना है। अब सबसे पहले इसको ऊपर करेंगे, अब इस पीस को साइड पे, चाहे इस तरफ कर लो चाहे उस तरफ कर लो, हमने एक साइड पे करना है। अब इसको दोबारा ऊपर चढ़ाएंगे और अब सब कुछ रिवर्स करेंगे। लाइक सबसे पहले इस लेयर को रिवर्स करेंगे और लास्ट तो देख के पता लग जाता है लास्ट वाला रिवर्स। अब हमारे लास्ट का ये पीस बचा, तो सबसे पहले हम दोनों को सेम स्पॉट पर लाएंगे, ये यहाँ है तो नीचे वाला भी यहाँ। अब इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे, इसको साइड पे करेंगे, इसको एक दफ़ा फिर ऊपर चढ़ाएंगे और अब दोनों को रिवर्स। सबसे पहले ये लेयर और उसके बाद ये लेयर, और हमारा GOBR सॉल्व सारे सेंटर्स जितने केसेस थे सिखा दिए। जब हमारे सारे सेंटर्स हो जाएंगे, अब हमने एजेस को पेयर करना शुरू करना है, जिस तरह हम 4x4 5x5 में करते थे, सेम वही टेक्निक है और कुछ नया नहीं है। मिसाल है मैं कौन सा एज चूज़ करूं यार, चलो मैं चूज़ कर लेता हूं। मैंने चूज़ कर लिया रेड वाइट, मैंने ये एज को पेयर करना है, इसके मैंने 4 एजेस अब इकट्ठे करने हैं। रेड वाइट मैं देखना शुरू करूंगा मजीद कितने रेड वाइट है, एक ये रहा, तो इसके सामने इसको इंसर्ट करूंगा R' से। ये आमने सामने, हमें आमने सामने नहीं चाहिए होते थे, याद है। हम इस तरह पेयर ही नहीं कर सकते ना, ये एक लेयर में, तो हम इसको कैसे पेयर करेंगे। तो यहाँ काम आएगा फ्लिपिंग एल्गोरिथम, जो ऊपर ही लिखा रहेगा। तो सिंपली हमने इसको फ्लिप करके नीचे ले जाना। फ्लिपिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, इस वाले पीस को नीचे ले आएगा और नीचे वाले पीस को ऊपर ले आएगा। तो मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाता हूँ R', और अब सिंपली ये पीस ऊपर जो आ गया उसको यहाँ इंसर्ट कर लेंगे R', जो ऊपर था वो नीचे चला गया, और अब सिंपली हम इनको पेयर कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही रखेंगे और बाकी के वाइट और रेड ढूंढेंगे, ठीक है, हमने कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हमने जो पेयर बना रहे हैं उसको हमने लेफ्ट में रखना है ना, ठीक है, और जो पीसेस हमने इंसर्ट करने हैं वो राइट से करने हैं, तो इसको हम लेफ्ट में ही रखेंगे। और मैं ऊपर देखूंगा कोई वाइट रेड, हमें वाइट रेड मिल गया, वाइट रेड, तो मैं इसके सामने ही इंसर्ट करूंगा R', और अब सिंपली इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये कनेक्ट हो सकता है, कोई मसला नहीं है। और अब हमने एक आखिरी वाइट रेड ढूंढना है, आखिरी वाइट रेड ऊपर नहीं है, तो मैं यहाँ देखूंगा, यहाँ देखूंगा, यहाँ देखूंगा, नहीं है, इसका मतलब वो है नीचे। तो हम इसको नीचे करेंगे, दोबारा जो हम बना रहे हैं उसको हम लेफ्ट में कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे वाइट रेड, ये रहा वाइट रेड। सिंपली इसको इसके सामने, वाइट रेड के सामने इंसर्ट करेंगे R'। लेकिन अब देखो ये आमने सामने आ रहा है, देख रहे हो, रेड वाइट के। तो सिंपली हम फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे। फ्लिपिंग एल्गोरिथम क्या करता है, इसको इन दोनों को आपस में बदलेगा, ठीक है, इन दोनों को, दरमियान वालों को आपस में बदलता है और आउटर को आपस में बदलता है। तो मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा, तो जो इधर था वो इधर आ गया, और अब सिंपली इसको लास्ट वाले को इसके साथ कनेक्ट करके हमारा एक एज बन गया। अब हम किसी भी ऊपर ख़राब एज पीसेस को बदल देंगे, मतलब अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ R', तो ठीक वाला बाहर निकल गया। अब तुम लोग अपने सेंटर्स को ठीक कर सकते हो। हमने एक एज पीस बना लिया, इसी तरह बाकी के हमने एज पीस बनाने हैं। मैं तुम लोगों को वॉक थ्रू सॉल्व के तौर पर दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल अब मैं चूज़ कर लेता हूँ, मैंने वाइट और ब्लू करना है। वो क्यों चूज़ किया तुम लोगों को पता है, क्योंकि वो थोड़ा लकी है। तो ये रहा मेरा अगला वाइट ब्लू, मैं सिंपली इसके सामने इंसर्ट करूंगा, बट देखो वो बिल्कुल आमने सामने आ रहा है, समझ रहे हो। तो मुझे इसको फ्लिप करना पड़ेगा, मैं इसको फ्लिप करूंगा
मैं अब इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा सिंपली। अब मैं अगला वाइट ब्लू देखूंगा तो वाइट ब्लू अगला मुझे कहीं भी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, इन पीसीज में नहीं नज़र आ रहा, तो सिंपली इसका मतलब है वो इसको मैंने लेफ्ट में रखना है, नीचे वाली सरफेस में कहीं है, तो ये रहा। तो मैं सिंपली इसको इसके सामने इंसर्ट करूँगा आर यू प्राइम आर प्राइम, और अब ये बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं तो मुझे इसको फ्लिप करना पड़ेगा, आर प्राइम एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, और अब इसको सिंपली इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन याद है हमने ये नीचे वाइट रेड इंसर्ट किया हुआ है, तो हम नीचे इसको करेंगे दोबारा, और हमने इसको नीचे ही इंसर्ट करना है हम, क्योंकि उसके साथ, ताकि एक जगह के हम सारे बना लेंगे, हमारे लिए इजी रहेगा। अब मैं इसको इसके साथ बदल दूंगा आर यू प्राइम आर प्राइम, तो हमारे दो एजेस सॉल्व हो चुके हैं, और मैं सेंटर्स को ठीक कर लूँगा। अब मैं अगला कोई चूज़ कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मुझे बेहतर, वैसे तो नहीं कुछ भी बेहतर लग रहा, बट चलो हम मान लेते हैं वाइट और सॉरी येलो और ब्लू बेटर है, क्योंकि दो आपस में कनेक्टेड है। मैं देखूँगा क्या ऊपर कहीं मुझे येलो और ब्लू नज़र आ रहा है, नहीं ऊपर तो इन दोनों में नहीं है, तो येलो ब्लू कहाँ हो सकता है? अच्छा एक येलो ब्लू मुझे ये नज़र आ गया, ये तो मैं इसको डायरेक्टली इसके साथ नहीं 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 कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये येलो ब्लू इस लेयर में है, समझ रहे हो, इस लेयर में है, और ये वाला येलो ब्लू भी इसी लेयर में है, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को फ्लिप करना पड़ेगा। चलो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, मिसाल है मैं इसको फ्लिप करता हूँ, वो नीचे आ गया, और अब इन दोनों येलो ब्लू को जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो वो देखो अब आखिरी पीस हमने सिर्फ लगाना है, तो ऑब्वियसली आखिरी पीस ना इधर है ना इधर है ना इधर है ना इधर है ना इधर है, तो वो यहाँ नीचे छुपा हुआ है। तो दोबारा मैं इसको इस वाले को नीचे करूँगा, और यहाँ पे हम देखेंगे इस फेज़ में तो मुझे सामने ही नज़र आ गया येलो ब्लू, तो हम इसके सामने इंसर्ट करेंगे, बट वो बिल्कुल आमने सामने आ रहा, तो इसको फ्लिप करके ऊपर करेंगे। कई दफ़ा फ्लिप करना पड़ता है, कई दफ़ा फ्लिप नहीं करना पड़ता। दोबारा इसको हमने नीचे ही इंसर्ट करना है जहाँ पे हमने दो बना लिए हैं। इस ख़राब एच पीस से बदलेंगे और अपने सारे सेंटर्स को ठीक करेंगे। 1 2 3 हमने बना लिए, हमने आखिरी सेंटर बनाना है। मैं देख रहा हूँ कि मुझे कौन सा सेंटर बनाना चाहिए, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। मुझे कोई तो चूज़ करना पड़ेगा। चलो मैं चूज़ कर लेता हूँ वाइट और ग्रीन। तो हमने क्योंकि 3 बना लिए, हमने यहाँ का आखिरी बनाना है, तो वाइट ग्रीन ये तो सिंपली साथ ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं देखूँगा यहाँ पे मज़ीद कोई वाइट, यहाँ तो एक बचा ना, इसमें वाइट ग्रीन नहीं है। फिर मैं यहाँ देखूँगा नहीं है, ये एक वाइट ग्रीन है, ये एक वाइट ग्रीन है, देख रहे हो ये एक वाइट ग्रीन है, और ये 2 हमने बना लिए। लेकिन तुम लोग देख रहे हो ये बिल्कुल आमने सामने आ रहा है, बिल्कुल आमने सामने। तुम लोग शायद समझ रहे हो, ये इसके बिल्कुल आमने सामने है। तो मुझे सबसे पहले इस वाइट ग्रीन पीस को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ मैं यहाँ पे फ्लिपिंग एल्गोरिथम भी लगा सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा के इसको सेट कर दूँ, लेकिन तुम लोग इसको बाहर भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रहता हुआ इसको फ्लिप कर देता हूँ, मैं इसको फ्लिप करता हूँ, मैंने फ्लिप किया, वो नीचे चला गया, तो ये 2 जो थे मैं इसको डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने आखिरी वाला ऊपर यहाँ कहीं भी नहीं है, इसका मतलब वो नीचे है, और हाँ वो बिल्कुल यहाँ हमें मिल गया। हम इसको सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं, और नीचे जो हम बना रहे थे आखिरी पीस बचा था उस ख़राब के साथ बदलेंगे, अपने सेंटर्स को ठीक करेंगे। और जब मैंने गौर किया कि मेरे 4 एजेस सॉल्व हो गए, पेयर हो गए, सॉल्व नहीं पेयर हो गए, तो इसको बॉटम में कर देंगे। अब हमें बार बार ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 4 सॉल्व है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हमने देखना। अब हमने यहाँ के 4 एजेस को सॉल्व करना है सेम उसी टेक्निक से। अच्छा मुझे यहाँ पे अब काफ़ी मज़ेदार चीज़ें मिल रही हैं, जस्ट लाइक ये देख रहे हो रेड ग्रीन, और ये भी रेड ग्रीन है, बट देखो ये वाला फ्लिप्ड है, देख रहे हो ये वाला फ्लिप्ड है। तो इसको हम एक दफ़ा इधर करेंगे, और इन दोनों को फ्लिप करता हूँ मैं इन दोनों को फ्लिप करता हूँ, और जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा वो देखो तीनों कितने मस्त लग गए, समझ रहे हो। क्योंकि तुम लोग बच्चे नहीं रहे तो तुम लोग ये चीज़ें समझ सकते हो। अब अगला रेड ग्रीन ये है, इसके सामने इंसर्ट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक जगह पे हमें फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम ऊपर किसी भी ख़राब एच पीस से बदल सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी बदल सकते हैं, राइट साइड से भी बदल सकते हैं। तुम लोगों को दोनों का यूज़ टू होना चाहिए। तो मैं इस ख़राब एच पीस को इधर इंसर्ट करूँगा, तो वो ठीक वाला हमारा ऑटोमेटिकली निकल गया। इसी तरह हमने बाकी के यहाँ टॉप पे 3 एजेस बनाने हैं, वही टेक्निक जो मैं बताता आ रहा हूँ, मैं मज़ीद नहीं बताने वाला यार। मैंने अगला एच पीस बनाया, इस ख़राब एच पीस से बदलूँगा, और मेरे पास अभी कुछ अच्छी सिचुएशंस हैं नहीं, बट मैंने अगला एच पीस बनाया ये वाला, अब इस ख़राब एच पीस से बदलूंगा। तुम लोगों को मैंने सिखा दिया है, ये मैंने 10 एजेस पेयर करके सिखा दिए हैं। अब मैं सिर्फ ये जल्दी पेयर कर रहा हूँ ताकि हमारा मज़ीद वक्त ज़ाया ना हो, मतलब तुम लोगों का। और मैं अपना लास्ट वाला एच पीस पेयर कर रहा हूँ, और अब मैं इसको इस ख़राब एच पीस से बदल रहा हूँ। सबसे पहले सेंटर्स को ठीक करेंगे। अब हुआ क्या, टॉप के 4 एजेस पेयर हो गए,
बॉटम के 4 एजेस पेयर हो गए, सिर्फ ये 4 बचे, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एज पीस को टॉप में लेकर आएंगे, इसको साइड करेंगे, जो नीचे है उसको भी टॉप में ले आएंगे। और अब देखो ये 2 खराब है हमारे पास और ये 2 खराब है। यहाँ पे अब तुम लोगों ने बहुत स्मार्टली सोचना है। मतलब हम यहाँ पे पहले कोई 2 सॉल्व करते हैं। जैसे ये है वाइट ऑरेंज और इसके 3 सॉल्व है, इसका अगला पीसी है तो मैं इसके सामने इंसर्ट करूँगा, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल उसके आमने सामने आ रहा है तो मुझे इसको पहले फ्लिप करने की ज़रूरत है। मैं इसको फ्लिप किया, अब मैंने इस पीस को इसके साथ कनेक्ट किया और अब टॉप के किसी भी ख़राब एच पीस से बदल दिया। जैसे ये ख़राब एच पीस है तो मैं इस एच पीस को इधर इंसर्ट करूँगा, तो हमारे अब आखिरी 3 एजेस रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब टेक्निक एक अच्छा लग रहा है कि ये देखो येलो ग्रीन 2 पहले से ही हैं और एक ही है। सिंपली मैं अगर इसको इसके साथ कनेक्ट करूँ तो हमारे 3 पेयर हो रहे हैं। तो अब 3 पेयर हो रहे हैं तो क्योंकि अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अभी अगर हम सेंटर्स को ख़राब कर देंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। तो हमें ना चाहते हुए इसको सिर्फ 3 को ही सॉल्व करके बाहर निकालना पड़ेगा। मैं बाहर निकालता हूँ, सेंटर्स ठीक करता हूँ और अब ये रहा हमारा ग्रीन येलो और ये रहा हमारा ग्रीन येलो, तो इसके सामने इंसर्ट करता हूँ। लेकिन अभी देखो ये बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक टेक्निक कर सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग अगर अभी समझ जाओगे तो लास्ट के 2 सेंटर्स लास्ट के 2 एजेस तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तुम लोगों को पता है फ्लिपिंग एल्गोरिथम आउटर्स को आपस में बदलता है और इनर्स को आपस में बदलता है। तो अगर मैं इस पे फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही है। तो अब लॉजिकली सोचना, अगर मैं इस स्लॉट को, इस पीस को यहाँ ले जाऊँ और अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, मैं इसको फ्लिप करता हूँ तो जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जब मैं इसको वापस करूँगा तो हमारा एज सॉल्व हो गया। अगर तुम लोगों को ये टेक्निक समझ आ गई तो कमाल है, क्योंकि अब लास्ट के 2 हमारे एजेस बचे हैं। क्योंकि अब ये सॉल्व कर लिया, इस खराब एच पीस से हमने बदल दिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हुए किसी भी खराब एच पीस से नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारे सारे पीसेस सॉल्व हैं, बस 2 खराब हैं। तो यहाँ पे हमें इन्हीं टेक्निक्स की मदद से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट 2 एजेस वाहिद ऐसा केस है जब हमें आमने सामने एजेस चाहिए। इससे पहले हमें कभी भी आमने सामने एजेस नहीं चाहिए होते थे। मैं बताता हूँ क्यों। मिसाल है, मैं सॉल्व करना है ऑरेंज ग्रीन, तो मुझे ऑरेंज ग्रीन के सामने चाहिए, अभी सामने नहीं है। अगर मैं इसको फ्लिप करके ऊपर ले आता हूँ, मैं इसको फ्लिप करता हूँ, मैं ऊपर ले आया, अब ये आमने सामने है, ऑरेंज ग्रीन। अब मैं स्लाइस मूव करूँगा, ऑरेंज ग्रीन के साथ ऑरेंज ग्रीन लाऊंगा और इसको फ्लिप करके नीचे ले जाऊँगा। मैं इसको फ्लिप करूँगा और जब स्लाइस मूव बैक करूँगा तो मेरे 3 ऑरेंज सॉल्व। अब देखो, अब भी मुझे आमने सामने चाहिए हर हालत में। अभी आमने सामने नहीं है, ऑरेंज ग्रीन के सामने येलो और ऑरेंज है, जबकि हमें ऑरेंज ग्रीन के सामने ऑरेंज ग्रीन चाहिए। सिर्फ लास्ट 2 एजेस में ऐसा हमें हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम किसी और एज पीस से नहीं बदल सकते। तो सिंपली इसके सामने हमें यही वाला पीस चाहिए, तो मैं इसको फ्लिप करूँगा तो इनर्स बदल जाएंगे ना। तो मैं अगर इसको फ्लिप करूँ तो देखो जो ऊपर था वो नीचे आ गया और ये देख रहे हो। तो मैं सिंपली अगर इस एच पीस को इस एच पीस के साथ अटैच कर दूं, वो तो पीछे चला गया, लेकिन अब जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये फ्लिप हो जाएंगे। मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं, जो यहाँ था वो ऊपर चला गया, इसको वापस किया, ये वाला सॉल्व हो गया एक, और एक में आ गई पैरिटी। ये बोलते हैं एच पैरिटी। ये सेम वैसे ही सॉल्व होती है जैसे 5x5 की पैरिटी, याद है 5x5 पे हम पैरिटी सॉल्व करते थे। सेम वही टेक्निक, कुछ फर्क नहीं है। ऊपर एल्गोरिथम लिखा आ जाएगा। अगर तुम लोगों को ये एल्गोरिथम समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने विदाउट एल्गोरिथम्स पैरिटी सिखाई 6x6 की, तुम लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। RW का मतलब है राइट की 2 लेयर्स और LW का मतलब है लेफ्ट की 2 लेयर्स। ठीक है, RW राइट की 2, LW लेफ्ट की 2। स्टार्ट करते हैं। RU2 अब है X का मतलब है जो टॉप है उसको बैक में कर देना। ठीक है, हमने टॉप को बैक में कर दिया। RU2 R वाइड U2 L U2। अब आगे है 4R वाइड, यानी कि राइट की 4 लेयर्स को हमने नीचे करना है। 4R वाइड प्राइम U2 R वाइड प्राइम U2 R प्राइम या R वाइड प्राइम, वो जो हमारा एज था वो ठीक हो गया। और अब सिंपली हम इसको 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। इतना आसान है हमारा 6x6। और मैं क्रॉस बना लिया और अब मैं F12 को सॉल्व कर रहा हूँ।
तुम लोग बिगिनर्स मेथड से करते हो या जैसे भी करते हो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे तुम लोगों को लास्ट लेयर में भी पैरिटी देखने को मिल सकती है कि मतलब तुम लोगों का कोई एक एज पीस रह जाएगा, और ये सेम उस तरह सॉल्व होती है जिस तरह हम 4x4 की पैरिटी सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं पता तुम लोगों को याद है 4x4 की पैरिटी, यानी ये सेम उस तरह हम सॉल्व करेंगे। 4x4 में 2-2 लेयर्स होती थी, यहाँ पे हम 3-3 लेयर्स की मदद लेंगे। दोबारा अगर तुम लोगों को पैरिटी मुश्किल लग रही है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने ये दोनों पैरिटीज बहुत आसान करके सिखा दी हैं। एल्गोरिथम ऊपर आ गया। 3R वाइट का मतलब है 3RW का राइट की 3 लेयर्स, और जो लेफ्ट वाला है वो तुम लोगों को पता है 3LW लेफ्ट की 3 लेयर्स। सेम 4x4 वाला पैटर्न होने वाला है। तो शुरू करते हैं। 3R वाइड U2। अब हमने X करना है। X मतलब कि पूरा एक X रोटेशन करेंगे, जो टॉप होगा उसको बैक में कर देंगे। 3R U2, 3R U2, 3R प्राइम U2, 3L U2, 3R प्राइम U2, 3R U2, 3R प्राइम U2 और 3R प्राइम। हो, हमारा ये सॉल्व हो गया फाइनली। और अब हम अपना OLL सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा लास्ट में है PLL। बट तुम लोगों को PLL में भी पैरिटी देखने को मिल सकती है, और ये पैरिटी सेम 4x4 वाली पैरिटी है जिस तरह तुम लोग 4x4 में पैरिटी सॉल्व करते हो। लाइक तुम लोगों को पास वाले 2 एजेस हो सकता है कि तुम लोगों को ऐसे नजर आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों को कोई दूर वाले 2 एजेस खराब नजर आए, या जो बिगिनर्स मेथड से सॉल्व करते हैं उनके लास्ट के 2 कॉर्नर्स हो सकता है कि वो ठीक खराब हो। ठीक है, लास्ट के 2 कॉर्नर्स, लास्ट के 2 एजेस, आमने सामने के 2 एजेस, ये सारी PLL पैरिटीज कहलाती हैं। तो सेम जिस तरह हम 4x4 में PLL पैरिटी को सॉल्व करते हैं वही है। दरमियान वाली जो लेयर है ये, इसको हम 2 दफ़ा घुमाते हैं U2, दरमियान वाली लेयर को दोबारा 2 दफ़ा U2, और दोबारा यही केस ना, तो वो सॉल्व हो जाती है। सेम इधर वही है, बट हमने यहाँ पे दरमियान वाली ये वाली 2 लेयर्स हैं, जबकि 4x4 में एक है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे एल्गोरिथम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली लेयर को हम 2 दफ़ा घुमाएंगे, हमने 2 दफ़ा घुमाया U2, दोबारा हम यही 2 लेयर्स को 2 दफ़ा घुमाएंगे। लेकिन अब हमने टॉप की ना 3 लेयर्स को 2 दफ़ा घुमाना है। 2 दफ़ा घुमाया, और सेम यही 2 मूव्स दोबारा करेंगे, इसको 2 दफ़ा और इसको 2 दफ़ा, और हमारा वो सॉल्व। अब हमारे पास ये U-पर्म है जिसको हम इजीली एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं, जो हम सबको आता है। सिंपल यार, इतना आसान है 6x6। मतलब ये वीडियो बनाते हुए मुझे वैसे हंसी आ रही थी कि इसका क्या ही बनाना है। जिस बंदे को 4x4 सॉल्व करना आता है या 5x5 उसको ऑलरेडी ही आता है, बट फिर भी लोगों की फरमाइश थी। अब लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर तुम लोगों का 6x6 पे कोई भी डाउट है, लास्ट 2 सेंटर्स, लास्ट 2 एजेस, या कुछ भी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सब कुछ बता दिया। सारे डिटेल में चीज़ें वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। सब्सक्राइब यार ये पैरिटी वाला वीडियो है, देख लेना अगर देखना हुआ।